हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका वीर एट्थ क्लास मैथ में। तो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे और फर्स्ट चैप्टर के हम क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं। रीड आउट कीजिए क्वेश्चन को। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटीजर 1/8, वाई और वाई नॉट। अगर वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे मैंने एक रेशनल नंबर लिया a/b, और जब मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ नहीं होता, बस रिवर्स करके लिखना होता है। क्या आ जाएगा, a/b है तो क्या हो जाएगा b/a। लेकिन आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जब भी किसी नंबर का, रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसी रेशनल नंबर से मल्टीप्ली की जाए, a/b एक रेशनल नंबर है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, b/a। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाती है तो आपको पता है कि ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। यानी कि किसी रेशनल नंबर को उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। यानी कि हम 8/9 को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के तौर पर ले रहे हैं। तो किसको, -1 बाई इंटीजर 1/8। अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इसको सोल्व करने पर क्या आना चाहिए, सोल्व करने पर 1 आना चाहिए। अगर 1 आ जाएगा तो वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर 1 नहीं आता है तो वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्या है, 8/9। आपको ध्यान होगा यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 जाए 8 और 1 9/8। थोड़ा सा स्पेस देके लिख लेते हैं। माइनस का 9 बाई क्या आएगा, 8 आएगा। माइनस का 9/8 आएगा। जो कटने वाला उसको काट लीजिए। 8 से 8 गया, 9 से 9 गया। ऑलमोस्ट सब कुछ कैंसिल हो गया, लेकिन किसको छोड़ के, इस माइनस के साइन को छोड़ के किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आया। इसका मतलब 1 के इक्वल आता तो वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता। अगर 1 के इक्वल नहीं आया है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो हमसे पूछा है वाई, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, नहीं है, वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी किसी रेशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। हमारा आंसर किसके इक्वल आया, -1 के इक्वल आया। इस वजह से इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख रखा है सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब की बार पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटीजर 1/3। अभी अभी बता के आया हूं आपको, a/b कोई रेशनल नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हो, b/a लेते हो, b/a क्या लेते हो, a लेते हो। तो आपको पता है कि दोनों को सोल्व करने पर वो रेशनल नंबर क्या था, रेशनल नंबर था आपका क्या, a/b, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, b/a है। और दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएंगे, दोनों कैंसिल होके आ जाएंगे क्या, 1। यानी कि a/b को जब उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट होके किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। चाहो तो इस चीज को भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। अब हमें देखना है कि 0.3 एक रेस नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर 3 इंटीजर 1/3 है तो इसको सोल्व करने पर किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। 0 नहीं, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो 3 पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो 3 बाई क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब भी किसी संख्या का अगर पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने ही नीचे 0 आती है। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो 1 0 आ गए इनटू में। यहाँ क्या होती है, मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, क्या आ जाएगा, 10/3, 10/3। अब जो कटने वाला उसे काटिए, है ना, जो कटने वाला उसे काट के साइड में कीजिए और आपका आंसर देखिए क्या है। 10 से 10 गया, 3 से 3 गया और ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। इसका मतलब वो इसका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हमसे पूछा वाई और वाई नोट, तो हम कहेंगे वो इसका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि जब भी किसी रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करता है तो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। और हमारा यहाँ भी 1 के इक्वल आया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।